चले अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डाइटिशियन अलीशा। आप सब लोग अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि मुझे आइडिया हो कौन कौन यहाँ पे है। टाइप कर दें मैसेज में बेशक, अगर माइक ऑन नहीं कर सकते। फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। मैं करती हूँ, एक मिनट रुपए। सबको नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? हो रही है। चलें ठीक। टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। चलें इंट्रो ही दे दें पहले, बारी बारी सब लोग। My name is Nurulaim. I am from second semester. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरखंदा अजीज है और मैं सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। Assalamu alaikum. I am Kuratulain and I am from second semester. ठीक है। Shaiza Fatma this side, second semester nutrition dietetics. Deepa Farooq, I'm from second semester. ओके। अस्सलाम वालेकुम। आमना बतूल फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नवाल अरशद फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। आप सब लोग अपने ये जूम पे जो नेम है वो करेक्ट वाले लिख लें, ताकि जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड होंगे फिर उस पे तो वही नाम लिखूंगी जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। फिर मुझे आइडिया नहीं होगा ना कौन सा किसका नेम था। आपका नेम क्या है? ये सनी मुगल। नवाल अरशद। चलो ठीक। स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक अपना। आज हम लोग ना डायबिटीज के बारे में पढ़ने लगे हैं। डायबिटीज ना डायटेटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा ना वास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं। बेसिकली मैंने ये इसलिए चूज किया था ताकि हमें आप लोगों को आइडिया हो। बिकॉज हर पाकिस्तान में ना हर चार में से एक बंदा डायबिटिक क्लास में होगा। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. जी आपकी क्लियर है। चलिए ठीक है। एक मिनट स्लाइड अभी कर दूंगी। सबसे पहले ना हम इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें ना, डायबिटीज ना ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉट ऑफ यूरिन। और मेलाइटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हनी। इसका जो मीनिंग हम लोग देखेंगे ना कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देन नॉर्मल। मीन्स के यूरिन के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटिस की टर्म दे देते हैं। एक वर्ड होता है डायबिटीज इंस्पाइडस, सुना है आप लोगों ने? Yes. डायबिटीज इंस्पाइडस ना इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव यूरिन। लेकिन इसमें शुगर नहीं होती यूरिन के अंदर। तो ये डिफरेंट टर्म होती है डायबिटीज मेलाइटिस से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब ना, अब अगर हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस को देखें ना, इसकी दो टर्म्स होती है। अब इसमें हम लोग अगर एक ले लेते हैं ना कि एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि पेंक्रियाज अनएबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। और एक कंडीशन हो सकती है कि जो सेल्स है ना वो ही इंसुलिन को ना, वो जिस तरह सेल के अंदर इंसुलिन जा ही नहीं सकता। दो कंडीशन होती है, एक तो ये कि इंसुलिन बन नहीं रहा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सेल तक जा ही नहीं रहा। सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो गया इंसुलिन से। अब बेसिकली ना डायबिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसका नॉर्मल मैकेनिज्म देखना है ना, नॉर्मल मैकेनिज्म पता क्या होता है?
जो हमारे हम लोग खाना खाते हैं, खाने में मोस्टली कार्ब्स होता है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, स्टेपल फूड व्हीट है, राइस है, ये लोग हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट या आम रूटीन में वैसे ही फूड इंटेक करते हैं, हम लोगों ने फूड इंटेक करना है, तो क्या होगा, जो हमने फूड लिया है उससे हमारी बॉडी स्टमक में जाएगा, ब्रेक डाउन होगी, तो जो फूड है उसमें ग्लूकोज में कन्वर्जन होनी है, डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करने हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड स्ट्रीम में ये ग्लूकोज ने चले जाना है ना, तो वहां पे ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। अब जो लीवर है वो प्रोसेसिंग करता है इसकी, और अब अगर तो ब्लड में पड़ा रहेगा ना, तो ग्लूकोज इसके बहुत इम्पैक्ट होते हैं। तो इसीलिए अब हमें इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आप होते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं पीछे से? कहाँ से आपको समझ नहीं आई मेरे? ब्लड स्ट्रीम के बाद क्या होता है? हाँ, मैं मैकेनिज्म ब्लड स्ट्रीम के नॉर्मल, बाद मतलब? जी ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। एक मैकेनिज्म की ओके। बात करें ना हम लोग, नॉर्मल मैकेनिज्म डायबिटीज का अगर हम लोग देखते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म ये होता है, हमने फूड इंटेक किया है, फूड ने हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करना है फॉर एनर्जी। अब जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मींस कि जो ब्लड स्ट्रीम होगी उसके अंदर हमारा ग्लूकोज होगा। अब ग्लूकोज ने सेल तक जाना है ना, सेल तक जाने के लिए उस सेल में जाना है, सेल जाने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे, तो वो जो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, उन्होंने एनर्जी लेनी है। लाइक अगर हम लोग मसल्स की बात करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब तक ग्लूकोज की सेल के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगी, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो हमें एनर्जी कैसे मिल सकती है? अब तो जैसे देखे ना, अब 1 मिनट वेट करें। सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्शन ना थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा इंटरनेट ज्वाइन किया। हम लोग बेसिकली नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब कि एक तो डायबिटीज वाली कंडीशन है, तो ग्लूकोज जाता कैसे है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। अब हमारे सेल्स के अंदर ना डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, इस टाइप के। अब हमारे पास ना एक सेल होता है, लाइक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक सेल। अगर हमारे पास ये एक सेल है ना, समझ लें ये प्रॉपर बना नहीं है, समझे ये एक सेल है। अब ग्लूकोज ने इसके अंदर एंटर होने हैं। इसके अंदर जाने के लिए ना एक प्रोसेस होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इंसुलिन को कैच करना है। जब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में होगा, उसने पेंक्रियास को सिग्नल देना है, उसने ट्रिगर करना है कि अब आप इंसुलिन को रिलीज करो, ताकि जो सेल के अंदर जा सके ग्लूकोज। इंसुलिन ने आके ना इस रिसेप्टर्स के साथ अटैच होना है। जब इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, तो एक गेटवे पैसेज जिसको बोलेंगे, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और फिर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो इस तरीके से सेल के अंदर जाएगा और सेल में उसकी ब्रेकडाउन होगी। आप लोग को यहाँ तक समझ आई है क्लास? Yes, ma'am. नॉर्मल मैकेनिज्म समझ आ गई है? सबको आ गई है? हैंड रेस कर दे मेरे। अब बेसिकली ना यहाँ दो मैकेनिज्म हो रहे होते हैं डायबिटीज में। अब देखें, हमें सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन हमें किसने दिया था?
पेंक्रियाज ने दिया था इंसुलिन हमें। अब अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो डायबिटीज में ना दो कंडीशंस हैं, या तो इंसुलिन आ नहीं रही या तो सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यही दो कंडीशन होंगी, इसकी बेसिस पे ही हम आगे पढ़ेंगे। अगर अगर तो पेंक्रियाज ने इंसुलिन देना बंद कर दिया है तो फिर एंटर नहीं होगा, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। और ड्यू टू ओवर वर्किंग ऑफ पेंक्रियाज, ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है मोस्टली। अब हम लोग ना नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2 होती है, एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, एक और टाइप होती है डायबिटीज की जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं, वो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा होता है? किसी को आइडिया है टाइप 1 डायबिटीज का? किसी को भी अगर आइडिया हो टाइप 1 डायबिटीज का कि ये क्या होता है, तो उर्दू में बेशक एक लाइन में बता दो, क्योंकि मुझे पता है मैकेनिज्म अभी सेकंड सेमेस्टर तक इतना आइडिया नहीं होता। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। टाइप 1 में ना पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना रहा। अब हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि जब सेल के अंदर जाना है ग्लूकोज ने, तो इंसुलिन जब आके रिसेप्टर पे अटैच होगा तभी ग्लूकोज अंदर जाके ब्रेक डाउन होगी। बट अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं ना आएगा, पेंक्रियाज ने समझे, पेंक्रियाज ने इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं की। इंसुलिन ना यहाँ पे एक चाबी की तरह यूज हो रहा है, समझ ले, रिसेप्टर एक लॉक है और जो इंसुलिन है वो चाबी है। जब लॉक में एक की आके लगेगी तब वो गेट ओपन होगा और तब ग्लूकोज ने अंदर जाना है। टाइप 1 डायबिटीज में ये हो रहा होता है कि इंसुलिन नहीं है हमारे पास, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन नहीं होती और सारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है। समझ आइए यहाँ तक आप लोगों को? क्लास रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। एक दफा रिपीट करोगे? क्या रिपीट करें? आप क्या मैं बोल कह रहे रही हूँ हैं? एक दफा बस ओवरव्यू दे दें दोबारा से। चलें ठीक है, कहाँ से इस मैकेनिज्म दूं या टाइप 1 वन का? के चलें ठीक है, मैं दोबारा ओवरव्यू दे टाइप देती हूँ। 1 का। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली अब नॉर्मल मैकेनिज्म क्या था आपको याद होगा, मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज ने जाना है, लेकिन ग्लूकोज तब जा सकता है जब इंसुलिन रिसेप्टर के सेल के ऊपर आके अटैच। मैं आप लोगों को ना डायग्राम बना देती हूँ तब आप लोगों को इजी रहेगा। देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं और ये ब्लड स्ट्रीम है। ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास होगा ब्लड, क्या ब्लड है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ब्लड रेड होगा, और यहीं पे हमारे पास ग्लूकोज पड़ा होगा, जी लिख रही हूं मैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना है। अब हमारे पास पेंक्रियाज है ना, जो ये पी से डोनेट कर रही हूं, पेंक्रियाज ने इंसुलिन नहीं बनाया। अब बेसिकली जब इंसुलिन नहीं होगा वो यहाँ के अटैच नहीं हो सकता, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे इंसुलिन आके अटैच होगा तब गेट ओपन होगा। अगर गेट नहीं ओपन होगा तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहेगा। अब समझ आइए? जी आ गई है। जी अब आ गया। चले ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है। अब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, उनमें से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब टाइप 1 ना बेसिकली कहा जाता है कंजेंशियल डिजीज होती है, लाइक जेनेटिक जिसको बोलते हैं। अब जेनेटिक डिजीज में क्या हो सकता है, आप कोई बता सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप 1 है तो कैसे, या कुछ फैक्टर वगैरह पता हो? अब बेसिकली टाइप 1 के ना अलॉट ऑफ फैक्टर्स हैं कि ये क्यों होता है, इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब ये पेंक्रियाज ना एक ऑर्गन होता है, ठीक है,
जब पेंक्रियाज एक ऑर्गन है, इसने इंसुलिन प्रोडक्शन करानी है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन होता है। अब या तो पेंक्रियाज ना मतलब कि खराब हो गया, डैमेज हो चुका है। जाहिर है एक ऑर्गन डैमेज होगा तभी वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा ना, कॉमन बात है, इंसान को पता। जैसे अगर कहीं हार्ट पंप नहीं कर रहा ब्लड, तो ये भी एक डिजीज हुई ना। इसी तरह पेंक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो अगर प्रोडक्शन नहीं की इसका मतलब है वो डैमेज है, उसमें कोई इश्यूज है। अब ये डैमेज कैसे हो सकता है? अब जाहिर है टाइप 2 तो मोस्टली कहते हैं ना कि 20s वाली एज में या 15 की एज के बाद होती है, लेकिन टाइप 1 ना बाय बर्थ होती है। अब इसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें से हम डिस्कस करते हैं कि पेंक्रियास कैसे डैमेज हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब वूम के अंदर बेबी होता है ना, तो क्या पता मदर का किसी यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या किसी और टाइप की रेस से एक्सपोजर हुआ, जो कि वूम पे इफेक्ट किए हों। फीटस वूम में था, उसके ऊपर इफेक्ट किए हैं। फीटस का पता है जी क्लास? पता है। ठीक है। वोम के अंदर जब फीटस होगा, अगर तो उस फीमेल का एक्सपोजर हुआ है किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या किसी और हाई रेडिएशन से, तो वो जो वोम के अंदर फीटस होता है ना, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो एक ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंटल पीरियड होता है। अगर तो वो रेस आई, वो पेंक्रियाज पे इफेक्ट कर गए हैं, तो वो डैमेज हो गया है। और जब वो उसकी बर्थ होगी ना बेबी की, तो वो क्या होगा, डायबिटीज टाइप 1 उसको होगी। और ये जो 6 साल से पहले डिटेक्टेबल होती है ना, वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लियर यस है। मैम। वैसे इसका जी मतलब अगर जी अ, पहले पता चल जाए जब वो 6 साल तक है बच्चा, तो उसको पहले ही पता चल जाए कि इसको है, तो उसका आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है आप में से? टाइप कर दें बेशक। मैं कह रही थी कि अगर मतलब 6 साल से पहले ही पता चल जाए, 6 साल तक कि बच्चे जी को जी। है टाइप 1 डायबिटीज, तो उसका मतलब पहले ही कोई इलाज किया बेसिक जा सकता है या फिर बेसिकली मैं बताती हूँ उसको आपको होगी इससे। टाइप 2 डायबिटीज? हाँ, सुन ले। जो एक होती है टाइप 1, एक टाइप 2 और एक गेस्टेशनल। हम टाइप 1 की बात करें। जो टाइप 2 होती है ना, वो बाय बर्थ नहीं होती। अब हमने ना, अगर 6 साल में भी हो रही है, हमने देखना होता है ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। वो डिफरेंट चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सरेज वगैरह होते हैं ना, तब हमें आइडिया होता है कि किस चीज की वजह से हो रहा है। डायग्नोसिस करनी है ना हमने बेसिकली। अब बेसिकली जो हम लोग अब देखें ना, उसकी हमने कॉजेज देखी हैं। 6 साल से पहले जो डिटेक्टेबल होती है ना, वो टाइप 1 होती है। टाइप 2 नहीं हम उसको बोलेंगे, क्योंकि बच्चे का बाय बर्थ ही वो इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, पेंक्रियाज डैमेज है। अब जरूरी नहीं है कि मदर का जो रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ हो तभी पेंक्रियाज डैमेज हो, एक और चीज भी हो सकती है, जीन्स। अगर तो उस रेडिएशन से उस बच्चे के जीन्स पे इफेक्ट आया होगा ना, तब भी वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होगा। एक तो पेंक्रियाज डैमेज हो गया है, एक उसके जीन्स में डैमेज आ गया है कि उसके जो जीन्स हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं करवा रहे। जो इस तरह वाली चीजें होती है ना, वो बाय बर्थ होती है, जेनेटिक हो जाती हैं। अब समझ आइए? क्लास क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे? मुझे साथ साथ बता दें ताकि जी मैं ज्यादा क्लियर है। कॉम्प्लिकेटेड ना कर लूँ और आप जी, लोगों को समझ भी ना आए, इसलिए। आ रही है समझ। और टाइप 1 डायबिटीज का इलाज आपके ख्याल में क्या हो सकता है? टाइप 1 का इलाज नहीं है, बिकॉज ये बाय हमारी बर्थ बॉडी में है। आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी पड़ती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने इनकी जो यूनिट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट इनकी ना, डाइट प्लान में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं ना कि कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, वहीं पे हम लोग ना जो इंसुलिन यूनिट्स हैं वो मैनेज कर लेते हैं। फिर ये होता है कि जो पर्सन है ना, उसकी इंसुलिन मैनेज हो जाती है, क्योंकि पेंक्रियाज तो प्रोडक्शन करवा नहीं रहा, तो अब हमने आउटर सोर्स से ही देना है ना। अच्छा, अब हम टाइप 2 डायबिटीज पे चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली ये बहुत ज्यादा कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, इसकी पता कैसे रेशियो है? हर 4 में से एक बंदा टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होगा। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों के घर में डायबिटिक पेशेंट है? हैंड रेस कर दें।
इंसुलिन, देखें वो इंजेक्शन भी लगाते हैं इंसुलिन के। इंसुलिन डोजेस होती हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन मतलब पेंक्रियाज नहीं प्रोड्यूस कर रहा। अच्छा देखिए, अब आप लोग यहाँ 14, मेरे अलावा 13 लोग थे, हम 14 कर लेते हैं। 3 बच्चों ने यहाँ हैंड रेस किए हैं, मेरे घर में भी डायबिटिक हैं 2 लोग। तो अब आप खुद देखें कितनी ज्यादा, 14 में से ही हम लोगों ने 4-5 डिटेक्ट कर लिए हैं कि हाँ, देखें कितनी रेशियो निकल आई है डायबिटिक। ये डायबिटीज टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है। टाइप 1 बाय बर्थ होती है। अब टाइप 2 देखें ये क्यों होती है, हम ना इसको पढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस जी। मैम। ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ना, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। बिकॉज आजकल के दौर में आप लोग देखें, लोग कितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, जंक फूड, शुगर, रिफाइंड फ्लोर, और जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं ये सारा कुछ डिस्टर्ब है। अब इन सब चीजों ने हमारे हॉर्मोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इसमें पता क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। सेल को पता ही नहीं लग रहा होता कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं हो रही, तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी किस वजह से होती है? ओबेसिटी इसलिए होती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है पर्सन की कोई, कैलोरी का इंटेक जितना उसको रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि ज्यादा है, सॉरी, कैलोरीज बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा कम है। और इसके अलावा वो प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा ले रहा है, रिफाइंड फ्लोर उसकी डाइट में बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं ले रहा, फाइबर इंटेक नहीं है, और कोई वॉक एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा। तो आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हम लोग कितने सुस्त हो गए हैं। यही चीजें डायबिटीज की तरफ लेके जाती हैं सबको। टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। अब इसमें बेसिकली पता क्या होता है, अ, इसमें ना, जब मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, पहले भी समझ नहीं आई थी। बेसिकली ये एक सेल है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है हाई लेवल का, और ये रिसेप्टर्स है। अब एक ओबीस बंदा है, उसकी जो सेल्स है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ना फैट के मॉलिक्यूल्स की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। ये फैट मॉलिक्यूल समझते हैं आप लोग, फैट मॉलिक्यूल है। अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, फैट के मॉलिक्यूल्स ने रिसेप्टर्स को कवर अप कर लिया। समझे, एक लॉक लिया आपने, ताला है, उसको अगर एक सिलिकॉन के कवर से आप लोग कवर कर दें और उसमें चाबी डालने की कोशिश करें तो डलेगी? ऑब्वियसली नहीं डलेगी, बिकॉज वहां पे कोई जगह ही नहीं बची कि वो हम लॉक में की लगा सकें। इसी तरह इंसुलिन ने, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, टाइप 2 में हो रही होती है, लेकिन ये रिसेप्टर है ये कवर अप हो गए हैं ड्यू टू फैट मॉलिक्यूल्स। अब जो इंसुलिन है वो अटैच ही नहीं होती, इंसुलिन इसके साथ अटैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से पता क्या होता है, फिर ग्लूकोज एंटर नहीं हो सकता सेल के अंदर। लेकिन जो सेल हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उनको लगता है कि नहीं, ये इंसुलिन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में पड़ा रहता है, हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। ये समझ आइए आप लोगों को? क्लास यस। समझ आइए? नहीं समझ आई? ये जो लास्ट बात की इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है इसकी नहीं समझ आइए, रिपीट करते हैं। अच्छा देखें, एक सेल है, सेल के इर्द गिर्द रिसेप्टर्स हैं, लेकिन अगर रिसेप्टर के इर्द गिर्द फैट, जिसको हम लिपिड लेयर बोलते हैं, चर्बी कह लें, आपको समझाने के लिए ये लफ्ज यूज कर लेते हैं, उसके सेल के इर्द गिर्द वो लग गई है, तो फिर जो इंसुलिन है वो रिसेप्टर पे कैसे अटैच हो सकता है आके? बिकॉज रिसेप्टर तो कवर हो गए हैं लिपिड से। तो हमारी बॉडी ट्रिगर करेगी पेंक्रियास को जाके, के बॉडी को लगेगा, सिग्नल देगी, उन्हें लगेगा ऐसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। असल में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस वजह से है, तो फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब समझ आइए? जी अब आगे।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में ना हम लोगों ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। एक और ना मैंने मेंशन नहीं की स्लाइड्स के अंदर, एक और टाइप होती है डायबिटीज की, सेकेंडरी डायबिटीज बोलते हैं जिस इसमें एक क्वेश्चन बेसिकली। पूछ लूं? जी जी, पूछें। आप जहाँ से बता रही थी कि मतलब हम ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग और पोor डाइट, इसके बाद मतलब वो होता है जो आप बता रही है कि चर्बी बनती है और हमारे अंदर बन रही होती है इंसुलिन, लेकिन टाइप बॉडी को टू पता नहीं चलता मतलब। टाइप 2 डायबिटीज में ना हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत खराब हुई होती है। लाइक एक बंदा इतना ज्यादा जंक यूज कर रहा है, प्रोसेस फूड का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, ऑयली और फैटी फूड ले रहा होता है। तो एक बात बताऊं आप लोगों को, पीसीओएस, ओबेसिटी और डायबिटीज लिंक्ड होते हैं हमेशा। एक बंदे को डायबिटीज है ना तो वो ओबीज भी होगा, उसको हाइपरटेंशन भी होगी, उसको यूरिक एसिड प्रॉब्लम भी होगा। इस तरह ये इश्यूज कनेक्ट हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि जो बंदा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा ले रहा है उसके सेल के इर्द गिर्द लिपिड लेयर जमा होना शुरू हो जाती है। तो रिसेप्टर जो होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो इंसुलिन पास, मतलब कि समझ लें रिसेप्टर एक लॉक है, इंसुलिन की है। अब रिसेप्टर कवर हो गए हैं, लॉक लॉक में जगह ही नहीं है की लगाने की, तो फिर क्या होगा, फिर इंसुलिन अंदर नहीं जा सकता ना, इंसुलिन अटैच ही नहीं होगा। फिर बॉडी को लगता है कि इंसुलिन का, बॉडी ना ट्रिगर करेगी कि इंसुलिन की और प्रोडक्शन करो, क्या पता हमें गेटवे ओपन हो जाए और ग्लूकोज चली जाए। बट वो ओपन नहीं होता। तो इस तरह इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है उसकी। अब क्लियर हुआ है? जी हो गए। ये मीटिंग ना मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ये 4 मिनट बाद इसने हो जाना है खत्म। तो फिर हम न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।